नमस्कार, जय श्री राम। 128th एपिसोड 15 जून 1964 आबू पहाड़ पर किया गया स्वामी लीला शाह जी का प्रवचन। द टॉपिक इस आधार को देखो। लहरों को छोड़कर उसके आधार जल को देखो, गहनों को छोड़कर उसके आधार सोने को देखो, बर्तनों को छोड़कर उसके आधार मिट्टी को देखो। इसी प्रकार जगत के नाम रूप को छोड़कर उसके आधार आनंद स्वरूप परमात्मा को देखो, निज आनंद स्वरूप भगवत को देखो। जब कोई विद्यार्थी कठिन प्रश्न का समाधान करने बैठता है तो स्याही, पेन व स्वयं को भूल जाता है। जब वह प्रश्न का हल ढूंढ लेता है तब उससे पूछा जाए कि आनंद आया या नहीं, तो कहेगा कि आनंद आया। वैसे जब जिज्ञासु पूरी तरह से स्वयं को जानने लगता है तब शरीर, लिखना, पढ़ना आदि सब भूल जाता है। फिर उससे पूछा जाए कि आनंद आया या नहीं, वह आनंद ही ईश्वर स्वरूप है। आनंद स्वरूप ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है। मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जब भी बुलावा आए तब किसी में भी मोह न रखकर शीघ्र चले जाना चाहिए। विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग कैसा हो? जिसने सत्य को प्राप्त किया है उसका संग करना चाहिए अथवा सत्शास्त्रों का, उससे क्या मिलता है? सत्य व असत्य का विवेक, असत्य को छोड़कर सत्य वस्तु आत्मा का ही संग करना चाहिए, उसे ही कहते हैं सत्संग। बाकी आजकल तो अनेक सत्संग हो गए हैं, सत्पुरुष कोई निराला है। भारत में कई सत्पुरुष आदि हैं, जैसे यहाँ नल गुफा में एक बंगाली संत ने 32 वर्ष की आयु से 53 वर्ष तक ईश्वर का भजन किया। जागृत अवस्था में दुनिया के कार्य करते हुए भी सदैव आनंद में रहना चाहिए। स्वयं को शरीर नहीं समझना चाहिए। फिर चाहे ध्यान करें या कार्य में लगे रहें, तब भी सदैव एक रस आनंद में रहा जा सकता है। कहोगे कि क्या गृहस्थी भी उस आनंद रूप ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? हाँ, जैसे राजा जनक आदि ने गृहस्थ में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त किया। तीव्र बुद्धि वाला जल्दी शंका करेगा। बुद्धि 4 प्रकार की होती, अनेक प्रारब्ध कर्म बाकी बचे हुए हैं। जैसे अनाज के ढेर से कुछ खाया गया है, कुछ खाना है, तब जाकर वह अनाज का ढेर समाप्त होगा। वैसे जीव के अनेक जन्मों के पाप आकर इकट्ठे हुए हैं। जब वे सब समाप्त होंगे तब ज्ञान प्राप्त करके जन्म मृत्यु से छूटेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।